एवरीवन, आ जाओ फटाफट। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, मतलब कह सकती हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। उर्वशी बेटा, अभी थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम हुआ था कुछ देर के लिए, आप ठीक हो गया। अब आ जाओ, हम लोग आज पढ़ेंगे इन्फिनिटिव एंड जेरेंड। इसका जो पीडीएफ है ये आप लोग को लोड करा दिया गया है, पीडीएफ एक बार देख लेना अच्छे से। लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगी मैं आपको पढ़ाऊंगी लिखा के, प्रॉपर तरीके से समझा के। आ जाओ, चैप्टर का नाम लिखो, इन्फिनिटिव एंड जेरेंड। देखो, इन्फिनिटिव हो या जेरेंड हो, ये दोनों ही नाउन है, याद रखना। आप कहोगे तो फिर नाउन में पढ़ाओ, नहीं बेटा, नाउन में इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इन्फिनिटिव वर्ब का 2+ वर्ब का बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। V स्टैंड्स फॉर वर्ब। और जो जेरेंड है ना, ये V1 ing फॉर्म है, यानी अगेन वर्ब का फॉर्म है। वर्ब का फॉर्म है लेकिन काम किसका कर रहा है? नाउन का, इसीलिए इनको अलग से पढ़ रहा है। तो ये है क्या इन्फिनिटिव और जेरेंड? इन्फिनिटिव और जेरेंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब से काम क्या करता है? नाउन का काम करता है। लिखो, दे आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वर्किंग एज नाउन। अच्छा, अगर नाउन का काम कर रहा है तो कहां आएगा? जहां नाउन आता है। नाउन कहां आता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है, तो इसलिए ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। लाइक नाउन, नाउन के जैसा, दे कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो फिर हम नाउन में ही क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं इनको? हम नाउन में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं इनको क्योंकि वर्ब और नाउन दोनों का ही कभी कभी अपना रूप दिखाएगा, है ना। होता है ना कभी कभी, जो कहते हैं चोर चोरी से जाए हीरा फेरी से ना जाए, इसका भी यही हालत है। नाउन बन तो गया लेकिन वर्ब का गुण पूरा नहीं छोड़ा हुआ है। वर्ब की तरह ही कभी कभी ये ऑब्जेक्ट लेगा। वर्ब की विशेषता जैसे एडवर्ब बताता है ना, तो कभी कभी इसका विशेषता भी एडवर्ब बता देगा। यानी ये वर्ब की क्वालिटीज को भी बना के रखे हुए हैं। Like noun, they come in place of subject and object, and they retain मतलब होता है बनाए रखना, retain the qualities of a verb। यानी वर्ब छोड़कर नाउन तो बन गया है, लेकिन क्योंकि वर्ब का फॉर्म है इसीलिए उसको भी रिटेन करके रखा हुआ है। रंजीत यादव, क्या हो गया? समझ में आया? चलिए, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती ये समझाने के लिए। थैंक यू अभिनव। लास्ट स्लाइड देखना है, 1 सेकंड को बस दिखा रही। ये देखो, मैंने कहा ये क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब से। इन्फिनिटिव क्या फॉर्म है? 2+ वर्ब का बेस फॉर्म है। जेरेंड क्या फॉर्म है? V1 ing फॉर्म। ये नाउन का काम करता है तो नाउन के प्लेस पर आएगा। नाउन कहाँ आता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। लेकिन ये वर्ब की क्वालिटी को भी रिटेन किए हुए है।
क्योंकि वर्ब से बना है तो अपनी जो कहते हैं ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, यानी ठीक है नाउन बन गए लेकिन वर्ब की क्वालिटीज कभी कभी तो दिखा सकते हैं, वही काम ये करता है। मैंने क्या कहा, ये नाउन है। नाउन कहाँ कहाँ आता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर, एंड वर्ब जिस पर असर करता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। देखो आ गया, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वर्ब के पहले क्या आया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी नाउन हो गया, स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है। वी प्रोहिबिट, क्या, क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे को स्मोक नहीं स्मोकिंग लिखा है, यानी हम सिगरेट पीने पर यहाँ पाबंदी लगाते हैं, कह रहे हैं। आई वॉन्ट, क्या, आई वॉन्ट क्या, देखो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर टू स्टडी आया है, अगर V1 ING आया है तो जेरेंड है, 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आया है तो इन्फिनिटिव है, जो मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। देखो यहां पर भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, लेकिन जब मैंने ये कहा आई वॉन्ट क्या, टू स्टडी, लेकिन जब टू स्टडी पूछूंगी क्या तो इंग्लिश बोलोगे, यानी अगर ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो भाई फिर टू स्टडी क्या है, ये तो पंगा है। वर्ब के बाद क्या और किसको जब बोलते हो तो वो ऑब्जेक्ट है, और यहां आई वॉन्ट टू स्टडी, स्टडी के बाद मैं बोल रही हूं क्या, स्टडी क्या, इसका मतलब यहाँ पे टू स्टडी में ये स्टडी जो है ये वर्ब का काम कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि वर्ब की तरह ही एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। आप कहोगे कभी आप कहते हो ये ऑब्जेक्ट है, कभी कहते हो ये वर्ब है, ये है क्या, तभी तो मैं कह रही हूं है तो नाउन, लेकिन वर्ब की तरह कभी कभी ये वर्ब के गुण दिखाते हैं, और वर्ब का गुण क्या है, वर्ब का गुण है कि वो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है अगर वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है तो यानी टू स्टडी के बाद इन्फिनिटिव, सॉरी टू स्टडी के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, तो स्टडी इन्फिनिटिव होने के बावजूद भी वर्ब का क्वालिटी दिखा रहा है। अब देखो ये वर्ब है, ये टू और सब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब है गलती करना इंसानी फितरत है, माफ करना ईश्वर तुल्य होता है, डिवाइन, भाई माफ नहीं कर पाते हम लोग जल्दी, है ना। दिस मीन्स इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना जेरेंड सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब की तरह ये ऑब्जेक्ट ले रहा है, ले रहा है, तो फिर ये है क्या, वर्ब है कि नाउन है क्या, भाई ये नाउन है, लेकिन वर्ब की कुछ क्वालिटीज को रिटेन करके रखता है। आप कहोगे ठीक है समझ में आ गया, V1 ING जेरेंड है, 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव है, लेकिन भाई इसका हम करेंगे क्या, इस्तेमाल कहाँ होता है, इस्तेमाल कहाँ होता है, उसके लिए पहले मैं 3 से 4 सेंटेंसेस हिंदी में देती हूँ आपको, आप इंग्लिश में बना के देखो तो, और मुझे बताना कि इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है आपको मैं बोल दूंगी, आप सुन के इंग्लिश में लिख लेना। मैं सोना चाहती हूँ, तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। वह परीक्षा देने आया है, वह दिल्ली में 15 सालों से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रह रहा है। टेंस का ध्यान रखो भाई, ट्रांसलेशन नहीं आता है तुम लोग को, ट्रांसलेशन में सिखाती हूँ स्पोकन में, बताओ उस लेवल का इंग्लिश भी नहीं आएगा तो कैसे करोगे ट्रांसलेट तुम लोग।
प्रज्ञा, गुड। मैं चाहती हूं, सबसे पहले मेन वर्ब आपको यहां दिख रहा है और सब्जेक्ट यहां दिख रहा है, आई वॉन्ट। और आपका इंटेंशन क्या है, आप चाहते हो क्या करना, सोना। मेन वर्ब का उद्देश्य क्या है, मेन वर्ब क्या करने के लिए हो रहा है, वो होता है इन्फिनेटिव। मैं चाहती हूं क्या, सोना, टू स्लीप। तुम कोशिश कर रहे हो, पहले तो टेंस देखो, यू आर ट्राइंग। क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मेन वर्ब क्या करने के लिए कर रहे हो, वो आपका इन्फिनेटिव में आएगा। चढ़ाने की कोशिश, यू आर ट्राइंग टू टीज, टू इरिटेट, टू एनॉय, जो लगा दो। और टू टीज किसको, मुझे, मी। टेंस पढ़े हो ना, टेंस में बस ये जो मेन वर्ब लास्ट में दिख रहा है ना, हम पहले तो उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और उसके बाद एक और जो वर्ब है उसको 2+ वर्ब का बेस फॉर्म में लगाते हैं। करण शर्मा, समझ में आया? जून वाले बैच का सिलेबस क्या पता नहीं, मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी खत्म करने की आपका। वह परीक्षा देने आया है, he has come to, कम हो गया, he has come। वो आया है, he has come। अब किस मकसद से आया है, to take the exam। give the exam मत लिख देना, to take the exam होगा। वो दिल्ली में रह रहा है 15 सालों से, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। he has been living in दिल्ली 15 सालों से, और 15 years। क्या करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, टू अर्न हिज लाइवलीहुड। हिज लिविंग या लाइवलीहुड, टू अर्न हिज लिविंग या टू अर्न हिज लाइवलीहुड। ये देखो आयुष, बकवास नहीं करो बेटा। यानी मेन वर्ब करने क्यों कर रहा है, अगर दूसरा वर्ब ऐड करना है तो उसको इन्फिनेटिव में ऐड करेंगे। मतलब समझो, मैंने क्या कहा, इस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब है ना, यही आपको अकॉर्डिंग टू टेंस लगाना है, अकॉर्डिंग टू टेंस। मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके बाद अगर सेकेंड वर्ब लगाना है, बट अगर सेकेंड वर्ब लगाना है तो सेकेंड वर्ब को हम इन्फिनेटिव के रूप में लगाएंगे। अगर सेकेंड वर्ब आया तो, और एक वर्ब आया तो, अगर सेकेंड वर्ब लगाना है तो सेकेंड वर्ब इन्फिनेटिव में लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड आई एम ट्राइंग अ न्यू एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम ट्राइंग, क्या सीखने की कोशिश कर रही, आई एम ट्राइंग टू लर्न, इसका मतलब हो गया टू लर्न का मतलब सेकेंड वर्ब लगाना है तो। यानी अगर मेन वर्ब के बाद फिर से एक और वर्ब चाहिए तो मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस में आएगा। देखो जैसे मैंने क्या कहा, मैं चाहती हूं, चाहती हूं ये मेन वर्ब है, आई वॉन्ट। अब वॉन्ट क्या, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे वो है सोना, तो आई वॉन्ट गोल्ड नहीं कह रही हूं, आई वॉन्ट टू स्लीप कह रही हूं। गोल्ड होता तो नाउन होता, टू स्लीप है तो भी तो नाउन है, इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही है। ड्यूटी बेटा लोड हो जाएगा शाम तक, ठीक है। चलो बोलो, ये समझ में आया? मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, और अगर सेकेंड वर्ब चाहिए तो, अगर सेकेंड वर्ब हो तो सेकेंड वर्ब इन्फिनिटिव में लगाओगे, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग बताया। आप कहोगे भाई हम तो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो सीधा सीधा बताओ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो अब उसमें चलते हैं।
अनामिका, बेटा तुम्हारा ही चल रहा है, पढ़ाई करो चुपचाप से। सुनो, आई नो टू ड्राइव नहीं होगा, आई नो हाउ टू ड्राइव होगा। मैं जानता हूं गाड़ी कैसे चलाई जाती है। शी वंडर्ड टू कुक, शी वंडर्ड खाना क्या बनाऊं, मम्मी सोचती रहती है ना। शी वंडर्ड व्हाट टू कुक। और अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो कहोगे यार खाना बनाते कैसे हैं। शी वंडर्ड हाउ टू कुक। देखो, यानी ये जो टू कुक है ना बेटा, ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के पहले एक WH फैमिली आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्या रूल बताया आपको? नो वंडर मेन वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसके बाद अगर इन्फिनिटिव हो तो, अगर इन्फिनिटिव आ जाए तो बीच में एक WH फैमिली आना चाहिए। क्या कहा मैंने? 5 वर्ब्स ऐसे याद रखना। इफ, नो, वंडर, टीच, learn and discover are followed by infinitive. अगर infinitive आया तो कॉमा, तो infinitive के पहले एक WH फैमिली होगा। The infinitive will be preceded, precede मतलब होता है पहले आना, preceded by a WH जो वर्ड है ना, ये जरूर आएगा। अगर नो, देखो कौन कौन से वर्ब्स याद रखना। अगर नो, वंडर, टीच, लर्न और डिस्कवर के बाद इन्फिनिटिव आएगा, तो इन्फिनिटिव के पहले हमारे पास एक WH वर्ड होना चाहिए। ठीक है, हाउ टू ड्राइव क्यों है आप पूछोगे ना, भाई गाड़ी कैसे चलाते हैं, मुझे पता है। ठीक है ना, मैं जानता हूं गाड़ी कैसे चलाई जाती है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुनना। राहुल बेटा, ये बुक बहुत फेमस हो गया है, ये हमने पहला पॉइंट लिखाया आपको। अब आओ दूसरा पॉइंट। ये देखो तो, सुनो, आई अवॉइड क्या करना बेटा, अवॉइड ऐसा वर्ब है, अवॉइड ऐसा वर्ब है जिसके बाद अगर सेकंड वर्ब आएगा ना तो वो जेरेंट फॉर्म में हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अवॉइड के बाद हम हमेशा वर्ब ING फॉर्म में लगाएंगे अगर सेकंड वर्ब आ गया तो। बी लाइक के बाद भी सेकंड वर्ब आएगा तो जेरेंट फॉर्म में आएगा। यानी कुछ ऐसे वर्ब सबको याद रखना पड़ेगा, जैसे अवॉइड, जैसे फेल्ट है फील का सेकंड फॉर्म। इनके बाद अगर सेकंड वर्ब आया तो जेरेंट फॉर्म में होगा। क्या लिखोगे बेटा? वर्ब एडवांस का ही पोर्शन नहीं है, इन्फिनिटिव एंड जेरेंट वर्ब एडवांस का ही पोर्शन है। इफ नहीं, देयर आर सर्टेन वर्ब्स और कुछ वर्ड्स भी है दैट आर फॉलोड बाई, मैं सिर्फ जेरेंट नहीं लिखूंगी,
क्योंकि जानते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 ING फॉर्म है, तो हम सारा इकट्ठा वो सारे वर्ब्स लिख के खत्म कर देते हैं, जिनके बाद अगर सेकेंड वर्ब आया तो V1 ING फॉर्म में आएगा। दूसर स्पोकन का फीस क्या है बेटा? मुझे तो कितना है, 1200-1300 शायद, याद नहीं बेटा मुझे, एक सेकेंड रुकना। कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद अगर सेकेंड वर्ब आए तो सेकेंड वर्ब V1 ING में होगा। जैसे पहला मैंने कहा आपको अवॉइड, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अवॉइड। सेकेंड में लिखा था फेल्ट लाइक, फेल्ट था फील का, फील लाइक, फील लाइक मतलब होता है ना जैसे मन कर रहा है, ठीक है। और चलो आगे देखो कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं। ये देखो इतने वर्ब्स हैं, इनके बाद अगर सेकेंड वर्ब आया तो सेकेंड वर्ब V1 ING फॉर्म में होगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसमें से 2-3 और एग्जांपल करा देती हूँ विथ मीनिंग। देखो यहाँ पे क्विट का मतलब छोड़ना, त्याग देना। स्टॉप मतलब यहाँ रुकना नहीं है, स्टॉप को मैं अलग से फिर से कराऊंगी आपको, ठीक है। क्विट का मतलब छोड़ देना। रिसेंट का मतलब नापसंद करना, रिसेंट का मतलब नापसंद करना, ठीक है। चलो 1-2 एग्जांपल और देख लो। जैसे क्विट, आपको पता है ना एग्जांपल है एक, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, क्विट स्मोकिंग। क्विट के बाद स्मोक नहीं लगाऊंगी, स्मोक का ING फॉर्म में लगाऊं, ठीक है। फिर जैसे बिगिन, आई बिगैन लुकिंग फॉर अ जॉब। लुक फॉर मतलब खोजना, तो देखो लुक नहीं लगाया, लुकिंग फॉर लगाया। बिगिन का सेकेंड फॉर्म या स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, और लुक फॉर अ जॉब नहीं, लुकिंग फॉर अ जॉब। यानी जब भी इनमें से कोई भी वर्ब का कोई भी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करोगे और उसके बाद फिर से सेकेंड वर्ब चाहिए तो सेकेंड वर्ब ING फॉर्म में होगा। देखो क्विट का सेकेंड फॉर्म लगाया मैंने, लेकिन क्विट का तीनों फॉर्म सेम है, क्विट क्विट क्विट। उसके बाद फिर मैंने स्मोक लगाना चाहा, देखो स्मोक नहीं स्मोकिंग करना पड़ा, ठीक है। नीचे वो बंद करो, क्या है? रामकेश नीना, जॉब लग गई तो मेरे साथ कॉफी पे चलोगी? देखो इसको, हाँ चलेंगे, जॉब लेके आओ फिर कॉफी पे चलेंगे साथ में। हाँ आयुष, गोल्डन रूल्स में तो एकदम मेन है। टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना, ठीक है। टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना। देखो मैंने 2 एग्जाम्पल यहां दिया और 2-3 एग्जाम्पल यहां दे दिया, 2 एग्जाम्पल यहां भी दे दिया। आपको याद करना पड़ेगा ये सारे वर्ब्स। नोटिस मतलब ध्यान देना, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चले। अरे यार, अभी तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमने वर्ब लिखवाया ही नहीं, उठ गया है। चलो ये वाला दोनों हम पीछे लिख दे रहे हैं, अरे तो ये पूरा वर्ब लिखना पड़ता मुझे, ये कम वर्ब थोड़ी, तो वही मुझे लग रहा था। और लिखो
चलो मीनिंग बता देती हूँ सबका। एक तो टॉलरेट का मीनिंग बार बार पूछे चले जा रहे हो, पता नहीं इतना छोटा सा वर्ड का मीनिंग नहीं पता तुम्हें। बर्दाश्त करना, वॉच हुआ नजर रखना या टेलीविजन वगैरह भी देखना। देखना जैसे टीवी वगैरह। एडोर मतलब होता है पसंद करना। डिसलाइक नापसंद करना, इमेजिन करना। माइंड मतलब बुरा मानना। कांट स्टैंड का मतलब हुआ बर्दाश्त नहीं करना। डिनाई का मतलब किसी बात की सच्चाई से खंडन करना। वर्थ का मतलब कीमत होना, के लायक होना। चलो तो पहले तो आपको जो अभी दिए थे एग्जाम्पल, वो 2 एग्जाम्पल लिखने के बाद और भी एग्जाम्पल लिख देती हूँ। क्विट स्मोकिंग, ये था। बिगिन का दिया था मैंने, ही बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन। लुकिंग फॉर अ जॉब, टॉलरेट और जैसे टॉलरेट है और कांट स्टैंड है, इसका मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाना। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं किसी का वेट करना बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो मैं क्या कहूं? आई कांट स्टैंड, या मैं टॉलरेट नहीं कर पाती, आई कांट टॉलरेट। वेट का आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, वेटिंग फॉर एनीवन। वर्थ, देखो यहां पर एक वर्ड है वर्थ। वर्थ का मतलब के लायक होना। वेल्थ, हाँ विशु, ट्वेल्थ का स्पेलिंग में FTH आता है। अंकेश बेटा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। अभिषेक, एंटोनिम सिनोनिम मैंने वो क्या बुक का नहीं कराया अभी तक, इतनी मोटी किताब इतनी जल्दी नहीं हो जाती। वर्थ, के लायक होना। अगर मैं कहूं ये किताब या ये मूवी एक बार तो देखने लायक है, तो कहूंगी दिस मूवी इज वर्थ। जैसे वर्थ आया उसके बाद मुझे वॉच नहीं वॉचिंग लगाना पड़ेगा, वॉचिंग वंस। यानी आप देखो जितने वर्ब्स वहां पे दिए हैं मैंने आपको, क्विट, बिगिन, कैन नॉट स्टैंड, वर्थ, है ना, ये सारे वर्ब्स और सारे वर्ड्स के बाद आप अगर सेकेंड वर्ब लगाना चाहते हो, आपको दूसरा वर्ब एक और लगाना है, तो सारे आईएनजी फॉर्म में आ रहे हैं। देखो रश आवर अभय होता है जिस समय ऑफिस के आस होता है, जिसमें भीड़ बहुत होती है। गैस्ट का मतलब होता है सांस जोर जोर से लेना, कि सांस ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फील लाइक का मतलब मन होना, आई फील लाइक स्लीपिंग नाउ, मेरा मन कर रहा है सोने का। आई फील लाइक गोइंग देयर, मेरा मन कर रहा है वहां जाने का। ये है, देखो इतने वर्ब्स आपको रट के खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके बाद अगर सेकेंड वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है। हालांकि अभी स्टॉप पर मैंने स्टार लगाया है और 3-4 और वर्ब्स है जिसमें आप कुछ और भी रूल्स देखोगे, ठीक है। अब जैसे लव है, लाइक है, अभी उनको भी पढ़ोगे अलग से, मैं पहले स्टार लगा के छोड़ दे रही, ठीक है। स्टॉप भी पढ़ोगे अलग से, फिर सी भी देखोगे एक जगह पे, नोटिस भी अलग से एक बार देखोगे, और ईयर भी देखोगे कहीं और, पॉइंट भी देखोगे एक और जगह पे,
तो मैं पहले से इनको हटा के चल रही कि भाई इतने वर्ब्स तो पहले याद करने पड़ेंगे। यस, देखो अभिनव ने कर दिया आगे, चिल्ड्रन लव वॉचिंग मूवीज, वेरी गुड। आप लोग कहोगे ना कि मैम इसका मतलब क्या है, इसको भी करना पड़ेगा क्या? बेटा आगे जो लड़के हैं ना कुछ, वो वर्ड देख के अपना सेंटेंस खुद बना ले रहे हैं। देखो अभिनव ने बना दिया, चिल्ड्रन, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, चिल्ड्रन लव डैश वॉच का आईएनजी फॉर्म लगेगा कि क्या लगेगा वो देखोगे आप, मूवीज। चिल्ड्रन लव, तो यहां पे वॉचिंग मूवीज होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दूं मैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखोगे तो। 7, 8, 9, 10, 11, पहले इतना करो तो फिर आगे बढ़ेंगे। प्रियांशु सिंह, यस, लक्ष्य है बेटा, केमिस्ट्री तो नहीं है। 7 से लेके 11 तक एक बार करो तो। जल्दी करना। यू शुड अवॉइड, देखो मैंने जो कहा था आपको, अवॉइड के बाद अगर सेकेंड वर्ब आया तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आएगा। ट्रैवलिंग इन द रश आवर्स, यानी कि जिस समय बहुत भीड़ होती है उस समय आपको ट्रैवल करने से बचना चाहिए। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ, जैसे वर्थ देखा समझ में आ गया, उसके बाद जो सेकेंड वर्ब होगा वो जेरेंड फॉर्म में यानी आईएनजी फॉर्म में होगा। टेकिंग द मैटर टू कोर्ट, लॉयर ने पूछा क्या इस लायक है ये मैटर कि इसको कोर्ट ले जाया जा सके। Several guests noticed Mr. Sharma collapsing and gasping for breath, हो गया collapsing in his chair, निढाल होकर अपने चेयर पर गिर गया, कोलैप्स कर गया और सांस लेने के लिए जोर जोर से कोशिश करने लगा। नोटिस के बाद देखो वर्ब आईएनजी फॉर्म में है और दोनों वर्ब बिल्कुल एकदम पैरेलल है, नो एरर। Another change that I noticed in her is that she avoids, जैसे avoid देखा हमें समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म। Speaking to me, Jan woke up के बाद have नहीं having चाहिए। A sore throat and by evening his voice had disappeared. Jan जब उठा तो उसके गले में खराश थी और उसके बाद शाम होते होते उसकी आवाज ही खत्म हो गई। ठीक है, वही सारे वर्ब्स से जितने वर्ब्स मैंने आपको अभी लिखवाए हैं उनमें से ही कुछ होगा। चलो 12 से 17 करो, अब समझ में आ जाएगा आपको। जल्दी करना अब।
हो गया? इंट्रिग्ड बाय दिस प्रॉब्लम, इंट्रिग्ड मतलब होता है ना, उसमें आप इंटरेस्टेड हो जाते हो, खो जाते हो, है ना, उसी में ज्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट, क्यूरियस हो जाते हो। आई बिगैन, जैसे बिगैन देखा, सर्चिंग लगा तो बिगैन सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन, मैंने उसका हल ढूंढने की मैं कोशिश करने लगी। आई ऑलवेज एंजॉय, एंजॉय के बाद सेकेंड वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, रीडिंग बुक्स। शी डजंट माइंड, माइंड के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा तो बी नहीं बीइंग होगा, है ना, बीइंग डिस्टर्ब्ड। वो माइंड नहीं करती, इस बात को बुरा नहीं मानती है कि अगर उससे डिस्टर्ब किया जाए तो। आई हैव नॉट फिनिश्ड, फिनिश के बाद सेकेंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म में आएगा सेकेंड वर्ब, पेंटिंग द डोर। वी सॉ अ टाइगर, सी का सेकेंड फॉर्म है तो अप्रोचिंग आएगा ना, और अप्रोचिंग के बाद टू नहीं लगता, यानी यहाँ पे एक प्रेपोजिशन का भी मिस्टेक दिया है। वी सॉ अ टाइगर अप्रोचिंग अस, हमने देखा एक टाइगर हमारे नजदीक आ रहा था। He avoids, avoids के बाद speak नहीं, speaking होगा। He avoids speaking to me, वो मुझसे बात करने से avoid करता है। समझ में आ गया? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए इसके क्वेश्चंस भी करा दिए। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आजकल काहे परेशान हो रही बेटा? सुनो, मैं सिर्फ 4 वर्ब दे रही हूं आपको, और आपको देख रहे होंगे कि इसमें मैं लाइक लगाया एक बार, फिर लाइक लगाया मैंने, लेकिन एक बार मैंने जेरेंड यूज किया, एक बार इन्फिनिटिव यूज, फिर मैंने वुड लाइक लगाया तो इन्फिनिटिव यूज किया, और फील लाइक लगाया तो जेरेंड यूज किया। ये क्या है? और मैंने पीछे लाइक और लव को भी मार्क किया था, है ना, स्टार लगाया था। देखो, लाइक लव जैसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद आप इन्फिनिटिव लगाओ या जिनके बाद जेरेंड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग सेम निकलता है। आई लव टू प्ले क्रिकेट, बहुत पसंद करती हूँ क्रिकेट खेलना। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मीनिंग सेम है। इसीलिए इनके बाद लव और लाइक ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद इन्फिनिटिव लगाओ या जेरेंड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ सेंटेंस अलग है। अभी फिलहाल सबसे पहले हम 1 और 2 के एक्सप्लेनेशन में रहेंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, there are certain verbs which can take both infinitive and gerund, जिसके बाद आप gerund लगाओ या infinitive लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। infinitive और gerund। देखो, टेंस तक हमने लाइक को चेंज किया अकॉर्डिंग टू टेंस। फर्स्ट फॉर्म लगाया है क्योंकि ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस था।
अंगद कहाँ चला है बेटा? ओके। और उसके बाद देखो इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना? इन्फिनेटिव भी आ सकता है और जेरेंड भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी लगा दो, विच कैन टेक बोथ इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। और बोलोगे मैम मीनिंग में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस ही नहीं है मीनिंग में। आर्यन इन्फिनेटिव और जेरेंड पढ़ा रही हूं बेटा, विदाउट एनी डिफरेंस इन मीनिंग, विदाउट एनी डिफरेंस इन मीनिंग। ठीक है? एक मिनट रुकना। और इसका एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है ये लिख लो पहले। बिगिन और स्टार्ट में भी आप चाहो तो स्टार्ट लगा लेना, क्योंकि वो यहां पर भी है। इसके बाद हेट भी था, जहां पे जो दोनों में आएगा। इंटेंट का मतलब इरादा रखना, डिसलाइक, प्रेफर एंड रिमेंबर। इनके बाद इन्फिनेटिव लगाओ या जेरेंड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लाइक का बता दिया, लव भी सेम निकलेगा। अगर मैं कहूं आई इंटेंड, इंटेंट का मतलब होता है इरादा रखना। आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच, फ्रेंच सीखने का मैं इरादा रखती हूँ। आई इंटेंड लर्निंग फ्रेंच, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंड के बाद अब इन्फिनेटिव लगाओ या जेरेंड लगाओ, ठीक है? जैसे फिर से देखो, ही प्रेफर्स, क्या करता है प्रेफर? वर्किंग ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स में भी काम करना वो प्रेफर करता है। He prefers to work on weekends too, दोनों चलेगा, क्योंकि ये ऐसे वर्ब से प्रेफर, इंटेंट, प्रेफर मतलब होता है ज्यादा पसंद करना। इनके बाद सेकंड वर्ब इन्फिनेटिव लगाओ या जेरेंड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्विट का सेकंड फॉर्म होता ही नहीं क्विटेड, क्विट का तीनों फॉर्म क्विट है, ठीक है? अब जैसे एक और वर्ब ले लो, हेट। आई हेट गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठना मुझे पसंद नहीं। आई हेट टू गेट अप अर्ली। दोनों में से कोई यूज कर दो, क्योंकि ये इतने वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव लगाओ या जेरेंड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल बेटा स्पोकन में जानते हो, एक एक टेंस पे 25 से 30 सेंटेंस ट्रांसलेट कराती हूँ। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सब पर 25 से 30 सेंटेंस ट्रांसलेट कराती हूँ। वो चीज यहां नहीं करा सकती, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम की तैयारी कराना है, ठीक है? अब आओ, मैं थर्ड और फोर्थ में आती हूँ। वुड लाइक, जब आप विनम्रता के साथ अपनी इच्छा व्यक्त करते हो ना, तो वुड लाइक लगाते हो। और फील लाइक का मतलब होता है मन होना, जैसे मेरा मन करता है दिन भर सोए रहूं, बेटा ये डिप्रेशन का लक्षण है। फील लाइक स्लीपिंग ऑल द टाइम, यानी कि वुड लाइक और फील लाइक ध्यान रखना है। वुड लाइक के बाद इन्फिनेटिव आता है, फील लाइक के बाद जेरेंड आता है। थर्ड और फोर्थ का मैं एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ। थर्ड एंड फोर्थ, वुड लाइक,
के बाद इन्फिनेटिव आएगा और फील लाइक के बाद जेरेंड। बेटा वुड लाइक का मतलब क्या है? इच्छा होना। आई वुड लाइक, पोलाइट वे में मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हूं। वुड लाइक, आई वुड लाइक टू मीट द प्रिंसिपल। पोलाइट वे टू एक्सप्रेस, अपनी इच्छा व्यक्त करना, वंस विश। और फील लाइक, फील लाइक का मतलब हुआ जैसे कि मन होना। मेरा मन है कि दिन भर सोते रहूं। आई फील लाइक स्लीपिंग ऑल द टाइम। इच्छा होना। नहीं शैली, स्पोकन का लाइव क्लास नहीं चलता बेटा, क्योंकि उसमें बहुत सिस्टमैटिक वे में मुझे अरेंज करके देना पड़ता है। हो गया? लेकिन मैंने आपको मार्क जो किया था ना, उसमें कुछ कुछ वर्ड मार्क नहीं किए थे मैंने। इसमें जैसे स्टॉप हो गया, डेट भी मार्क करना चाहिए था पे, और डिसलाइक भी, स्टार्ट एंड बिगिन का भी मैंने दोनों में डाला है ना। लेकिन जानते हो ऐसा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो आप मार्क करोगे कि इन्फिनिटिव लेगा तो कुछ और मीनिंग देगा, और जेरेंड लेगा ना तो कुछ और मीनिंग देगा। तुषार बेटा आप है ना, एडी लाइव ऐप में जाओ, वहां पे बैच नंबर 23 होगा स्पोकन का, वो देख लो। ठीक है, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना यहाँ पे, अब डिटेल कैसे दूं मैं अभी आपको। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। आई स्टॉप्ड टू स्मोक। कहोगे मैम क्या किया आपने? अब रुके सिगरेट पीने के लिए। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कह रहा है स्टॉप्ड टू स्मोक, इसका मतलब वो कहीं रुका सिगरेट पीने के लिए। बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया। तो ऐसे बोलो ना, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, आई क्विट स्मोकिंग। यानी स्टॉप का मतलब रुकना भी होता है, स्टॉप का मतलब होता है बंद कर देना, खत्म कर देना, रोक देना हमेशा के लिए। दोनों का अलग अलग मीनिंग आएगा और दोनों का मीनिंग जो निकलेगा वो अलग निकलेगा। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट में पहले तो आप लिखो स्टॉप। अगर स्टॉप का मतलब है रुकना, तो उसके बाद अगर सेकेंड वर्ब लगाना है तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाना। लेकिन अगर आप स्टॉप का मतलब निकल रहा है क्विट, इसका मतलब निकल रहा है छोड़ देना, तो इसके बाद जेरेंड लगाओगे बेटा। ये तो जैसे मैंने क्या कहा कि वो सिगरेट पीने के लिए रुका, he stopped to smoke। और मैं कह रही हूं उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, he stopped यानी कि quit smoking। ठीक है, मीनिंग लिख दो ब्रैकेट में। गौरव बेटा वॉल्यूम 1 तो होना ही चाहिए था आपके पास, वॉल्यूम 1 कैसे छोड़ रहे हो आप? देखो दोनों अलग अलग मीनिंग का है ना, लेकिन सेम ऐसे ही एक और वर्ब है रिग्रेट। जैसे देखते हो अभी से मैं पटना जा रही थी, फ्लाइट ही कैंसिल हो गया, तो क्या इंफॉर्मेशन देगा? वी रिग्रेट टू अनाउंस दैट योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। वी रिग्रेट टू अनाउंस, ये क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी तरह का फॉर्मल अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना, फॉर्मेलिटी के साथ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, यानी कि औपचारिक एक घोषणा कर रहे हैं। तो उसके बाद रिग्रेट के बाद जेरेंड नहीं इन्फिनिटिव आएगा। लेकिन अगर अपने पास्ट के बारे में आप सोचोगे, कहोगे यार मैं तो मूर्ख था, आज पछता रहा हूं, लोगों पर अंधों की तरह विश्वास करता रहा, तो आप पुरानी चीजों के लिए पछताओगे ना, तो रिग्रेट का इस्तेमाल ऐसे करोगे,
आई रिग्रेट ट्रस्टिंग पीपल ब्लाइंडली। मतलब रिग्रेट का मतलब पछतावा होना, खेद होना। लेकिन अगर आप खेद प्रकट कर रहे हो इस चीज के लिए किसी फॉर्मल अनाउंसमेंट में, औपचारिक अनाउंसमेंट करने में, तब फिर इसके बाद इन्फिनिटिव लगाना। लेकिन अगर आप रिग्रेट कर रहे हो यानी खेद प्रकट कर रहे हो इस चीज के लिए, किसी पास्ट घटना के लिए, तो रिग्रेट के बाद जेरेंड लगाओगे। अभी ना आपने आई स्टॉप्ड माई कार लगाओगे तो बेटा आपने तो नाउन लगा दिया। मैं तो कह रही हूं अगर वर्ब के बाद सेकेंड वर्ब आया तब इन्फिनिटिव और जेरेंड सोचोगे ना। अब वर्ब ही नहीं लगाओगे, आई स्टॉप्ड हिम, तो फिर मैं क्या करूं? सेकेंड वर्ब लगाओगे तब ना कुछ सोचूंगी मैं कि क्या लगाना है। एक सेकेंड था। ये देखो, we regret to inform you that your flight has been cancelled। औपचारिक सूचना दे रहे हैं। आई रिग्रेट ट्रस्टिंग पीपल ब्लाइंडली। तुम लिखना चाहते हो रुपेश, आई रिग्रेट क्विटिंग माई जॉब, आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। वेरी गुड, मैंने ड्रिंक करना, मिल्क पीना छोड़ दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सुनो, वाई गो देयर नाउ, अब वहां क्यों जाए? वाई नॉट स्टे हियर टू नाइट, आज रात यहाँ पे क्यों ना रुक जाए? अंकित बस थोड़ा सा कर लो और। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वाई और वाई नॉट के बाद देखो टू गो नहीं है, खाली गो है, खाली स्टे है, टू स्टे नहीं है। मतलब
वाई और वाई नॉट के बाद बेटा इन्फिनेटिव नहीं आता है, टू हट गया तो उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव या फिर प्लेन इन्फिनेटिव। टू हट जाता है ना तो वो बेयर इन्फिनेटिव या प्लेन इन्फिनेटिव कहलाता है। 1 and 2 सुनो, y and y नॉट के बाद हम 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ना, खाली वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे जिसको कहते हैं प्लेन या फिर बेयर इन्फिनेटिव। प्लेन या बेयर इन्फिनेटिव। थर्ड एंड फोर्थ आओ, कांट हेल्प बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन अगर आप कांट हेल्प को कई बार कुडंट हेल्प भी लगा सकते हो पास्ट टेंस में। के बाद अगर बट नहीं लगाओगे तब फिर जेरेंट लगाओगे। और इसका मीनिंग क्या है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ हंसने से। आई कांट हेल्प लाफिंग, हंसने से रोक नहीं पाई। आई कुडंट हेल्प लाफिंग, कांट या कुडंट। अब हेल्प लाफिंग, रोने से मैं रोक नहीं पाई खुद को। आई कुडंट हेल्प क्राइंग, वीपिंग। देख लो इसके बाद क्या कहा मैंने आपको कि कांट लगाओ या पास्ट टेंस में तुम चाहो तो कुडंट भी लगा सकते हो। अगर इनके बाद हेल्प वर्ड लगा रहे हो तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, सहायता करना नहीं, रोकना। किस चीज को करने से रोकना डिपेंड करता है। उसके बाद बट लगा रहे हो क्या, अगर बट लगाओगे तो उसके बाद आपको प्लेन इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। और अगर बट नहीं लगाओगे, सेम कांट या कुडंट हेल्प लगाओगे, लेकिन अगर बट नहीं लगाओगे तो उसके बाद जेरेंट लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या कहा मैंने, वाई और वाई नॉट के बाद अब क्या लगाओगे, प्लेन इन्फिनिटिव। कांट हेल्प का मतलब करने से रोक नहीं पाई, क्या करने से भाई आप बताओ पहले, उसके बाद बट लगा रहे हो, हाँ, तो उसके बाद उस वर्ब को वर्ब का बेस फॉर्म में लगाकर छोड़ दो। पूछूंगी बट नहीं लगा रहे हो, नहीं तो जेरेंट लगा दो। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं रोक नहीं पाती हूँ खुद को, हंसने से रोक नहीं पाती हूँ उसके सिली एक्ट्स, बचकानी हरकतों को देखकर। आई कांट हेल्प बट लाफ एट हिज सिली एक्ट, मैं उसके जोक सुनकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाती हूँ। आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स। चलो, मैं उसके दर्द को देखकर, ठीक है, रोने से खुद को रोक नहीं पाई। बनाओ सेंटेंस, मैं उसके दर्द को देखकर रोने से खुद को रोक नहीं पाई। धर्म, यस बेटा, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे जितने क्लास हो चुके। रोक नहीं पाई, आई मतलब पास्ट टेंस। आई कुड नॉट हेल्प, बट लगाओगे तो फिर वर्ब का बेस फॉर्म लगाना पड़ेगा, वीप या क्राई। एट हिज पेन। और अगर आप बट नहीं लगाओगे तब क्या करना पड़ेगा, आई कुडंट हेल्प वीपिंग एट हिज पेन। देखो श्वेता, थैंक यू सो मच बेटा। हो गया आज के लिए काफी, इतना नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।